हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर के। हम पिछले दिनों मॉडल्स वर्ब पे बात कर रहे थे। आज भी हमारा मॉडल्स वर्ब ही, लेकिन कुछ नए तरीके से। यानी जो आज का मॉडल वर्ब है वो हमारा कुछ नया टॉपिक है और हम नए टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो पिछली वीडियो को देखे थे उनको चीजें समझ में आई होंगी और आज इस वीडियो को भी देखें। आज का जो लेक्चर होगा वो दो पहलू में होगा, यानी दो पहलू में होगा। जो एक लेक्चर यानी एक पहलू तो आज सीखेंगे, एक पहलू नेक्स्ट डे सीखेंगे। तो कहने का आशय जो आज का लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होगा और उस चीज को हम दो पहलू में सीखेंगे। मतलब कि एक पहलू आज और एक पहलू आज, मतलब कि उसका एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट डे। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो आइए आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1। आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो आपका होगा मे। क्या होगा? मे बी। टॉपिक होगा मे बी। पहला आपका जो टॉपिक होगा मे बी। दूसरा टॉपिक होगा आपका माइट बी। क्या होगा बाबू? माइट बी। तीसरा टॉपिक होगा वुड बी। तीसरा टॉपिक क्या होगा? वुड बी। तो कहने का आशय जो हमारा टॉपिक है बाबू कह रहा है माइट बी, वुड बी, मे बी और चौथा क्या होगा? मस्ट बी। कह रहा है कि मस्ट बी। आज हम इन्हीं चारों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन चारों टॉपिक का बड़े ध्यान से समझना। ये जो चारों टॉपिक है बाबू इनके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट। मतलब ये दो अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। तो एक पार्ट आज हम पढ़ेंगे और एक पार्ट कल। मतलब कहने का आशय कि अलग अलग, मतलब कि जैसे कहा जाए कि मैं डॉक्टर हो सकता हूं, तुम पढ़े लिखे हो सकते हो। एक तो मैं डॉक्टर हो सकता हूं, इसका मतलब इसमें नाउन आ गया। तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, इसका मतलब इसमें वर्ब आ गया। तो यह दो पहलू होगा। तो एक पहलू आज सीखेंगे और एक पहलू नेक्स्ट डे। तो आइए आज हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका मे। मे कह रहा है कि मे बी। आप देखो मे बी का प्रयोग कहां करते हैं? पहले तो हम जानते हैं संभावना व्यक्त करते हैं। मे का प्रयोग तो जानते हैं संभावना व्यक्त करते हैं। संभावना ही व्यक्त होगा बाबू, बस फर्क ये है कि हो जाएगा हो सकता है, हो सकता है, हो सकती है। मे बी का कहां प्रयोग करेंगे? हो सकता है और हो सकती है। जैसे कहा जाए वह डॉक्टर हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है, वह ड्राइवर हो सकता है, वह एक संचालक हो सकता है। तो इस प्रकार से हम हो सकता है के लिए प्रयोग करेंगे। इन चारों के लिए स्ट्रक्चर बाबू मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस यह चारों चीजें क्या? मे बी या फिर माइट बी। क्या होगा? माइट बी। या फिर क्या होगा? वुड बी, वुड बी। या फिर क्या होगा? मस्ट बी। उसके बाद आपका क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। ये होगा स्ट्रक्चर आज का। आज का स्ट्रक्चर होगा जो आवश्यकता पड़ेगा मे बी का आवश्यकता होगा, मे बी लगाएंगे। माइट बी की आवश्यकता होगी, माइट बी लगाएंगे। वुड बी की आवश्यकता होगी, वुड बी। और मस्ट बी की आवश्यकता होगी तो क्या लगाएंगे? मस्ट बी। जिसकी जैसी जरूरत होगी वैसे लगाएंगे, लेकिन सभी का स्ट्रक्चर यही होगा कि सब्जेक्ट बाबू, उसके बाद मे बी या माइट बी या मस्ट बी या वुड बी, उसके बाद नाउन और फिर क्या? अदर वर्ड। ये आपका होगा। अब यह दिखाएगा पॉसिबिलिटी, हम यानी कहते हैं संभावना है ज्यादा। अब जैसे कहा जाए कि वाक्य में नाउन आएगा, फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे कहा जाए वह डॉक्टर हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है। क्या है भैया? वह डॉक्टर हो सकता है। क्या है लगा? वह डॉक्टर हो सकता है। अगर हो सकता है शब्द आ गया, इसका मतलब मे बी का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? ही। अब क्या करेंगे? मे बी डॉक्टर। वह एक अध्यापक हो सकता है, वह एक ड्राइवर हो सकता है, वह एक किसान हो सकता है, वह एक इंजीनियर हो सकता है। इस प्रकार से बाबू ही मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी ए इंजीनियर, ही मे बी ए टीचर, ही मे बी ए फार्मर, ही मे बी ए ड्राइवर। तो इस प्रकार से आपको 10 सेंटेंस बोलना है। 10 सेंटेंस बोल करके और क्या करना है? बनाना है, ताकि आपको ये चीज माइंड में फटाक से क्या हो जाए बाबू? फिट हो जाए। अब दूसरी टॉपिक हमारी है क्या? माइट बी। कह रहा है दूसरी टॉपिक आपका क्या है? माइट बी। ताकि आप इस 10 मिनट के वीडियो में आपको क्या पूरे तरीके से एक एक चीज क्या हो समझ में आ जाए। दूसरा कह रहा है माइट बी। अब कह रहा है किसका क्या होगा? लिखा है शायद ही हो सकता है, शायद ही हो सकता है।
अब कह रहे हैं शायद ही हो सकता है, जैसे कहा जाए वह शायद ही पागल हो सकता है, वह शायद ही अच्छा आदमी हो सकता है, वह शायद ही एक डॉक्टर हो सकता है, वह शायद ही एक अध्यापक हो सकता है। तो बाबू शायद ही हो सकता है, चाहे बीच बीच में डांट डांट कर लो, मतलब कि शायद ही वह एक डॉक्टर हो सकता है, शायद ही वह एक डॉक्टर हो सकता है। अब यही सेंटेंस लिखा है, अब शायद ही शब्द आ जाएगा तो क्या प्रयोग करेंगे, माइट, तो सब्जेक्ट माइट भी, उसके बाद नाउन, तो क्या हो जाएगा, वह, तो ही माइट, क्या हो जाएगा, ही माइट बी अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा बाबू, ही माइट बी अ डॉक्टर। शायद ही वह एक अध्यापक हो, तो ही माइट बी अ टीचर। शायद ही वह एक किसान हो, तो ही माइट बी अ फार्मर। तो इस प्रकार से 10 सेंटेंस इसके भी बोलने हैं, और बोलने के बाद आपको बनाने हैं, कॉपी में नोट करने हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के आप चेक करवा सकते हैं कि हाँ सही सही हमने किया है कि नहीं। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक क्या करें, शेयर करें। और अगला जो टॉपिक है, अगली जो टॉपिक है, अब कह रहा है कि उड है, क्या बाबू, उड भी कह रहा है कि अगली जो टॉपिक है क्या है, उड भी। अब देखो हमने कहा कि हो सकता है, हो सकता है तो क्या प्रयोग करेंगे, मे बी, शायद ही हो सकता है तो क्या करेंगे बाबू, माइट भी। अब कह रहा है उड भी, कुछ होते, कह रहा है कि कुछ होते, कुछ होते, कुछ होते, मतलब पास्ट टेंस में कहा जाए कि कुछ होते। अब जैसे कहा जाए कुछ होते का मतलब कि आप अपने दोस्तों के साथ होते, मतलब किसी के साथ होना है, कुछ होते। ठीक है, आप डॉक्टर होते, आप इंजीनियर होते, आप एक ड्राइवर होते, तो होते शब्द आ जाएगा तो क्या करेंगे बाबू, हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि फॉर एग्जाम्पल, कह फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्तों के साथ होते, आप अपने दोस्तों के साथ होते, के साथ होते, तो क्या हो जाता, यू वुड बी, कह रहा है कि यू वुड बी विथ योर फ्रेंड, विथ योर फ्रेंड, कह रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ होते। आप एक डॉक्टर होते तो यू वुड बी क्या हो जाएगा, और डॉक्टर। आप एक किसान होते तो यू वुड बी क्या हो जाएगा, और फार्मर। तो इस प्रकार से इसके भी 10 सेंटेंस बोलोगे लाला, बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है, बस आपको बोलना है, बोलना है, बस जितने ज्यादा आप बोलोगे उतने ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। अब लास्ट में क्या आता है, मस्ट बी, क्या आता है, मस्ट बी। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, निश्चित ही। अब कहा जाए कि बाबू वह निश्चित ही होगा, यानी कहा जाए कि इसमें क्या आता है, निश्चित, यानी निश्चित होगा, निश्चित होगा। जैसे कहा जाए वह निश्चित एक डॉक्टर होगा, वह निश्चित एक अध्यापक होगा, तो भैया जब निश्चित शब्द आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम मस्ट बी का। कहा जाए फॉर एग्जाम्पल वह निश्चित ही एक डॉक्टर होगा, वह निश्चित ही, वह निश्चित ही एक अध्यापक होगा, अध्यापक होगा, वह निश्चित ही एक अध्यापक होगा, तो ही मस्ट बी, ही मस्ट बी और टीचर। तो भैया इस प्रकार से आपका वुड बी, मस्ट बी, माइट बी और क्या मे बी आपका समाप्त होता है लाला। तो इस प्रकार से 4 चीज हो गया ना यार, 4 चीज के अगर 10-10 सेंटेंस बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 40 ठो। और जब 40 ठो आप बोल लोगे ना तो 40 का मतलब आपके माइंड में 40 सेंटेंस, ओ हो 40 सेंटेंस आज मैंने बना लिया, तो अपने आप पे गर्व करोगे ना। तो जब गर्व करोगे, कब गर्व होगा यार, जब पढ़ोगे बनाओगे तब ना, नहीं पढ़ोगे नहीं बनाओगे तो कैसे गर्व होगा। तो इसको, इस चीज को आज प्रैक्टिस करना, घर पे बैठना, देखना कितना मजा आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही मजा आएगा। तो यह वीडियो क्या करना है, लोगों तक शेयर करो यार, देखने के बाद सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करो, ज्वाइन करो और लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ।
ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट पहलू लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।